हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश और एक नया रिक्रूटमेंट के साथ आपके साथ में हाजिर हूँ। जैसे कि देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे दिया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बेंगलुरु की तरफ से टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर दिया है इन्होंने HSFC01 RMT 2024 18 सितंबर 2024। तो चलिए देखते हैं किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर मेडिकल ऑफिसर SD, SC साइंटिस्ट, इंजीनियर SC, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन B, ड्रॉप्समैन B, असिस्टेंट राजभाषा। यहाँ पे इन्होंने एक और यानी नोट दी है, कैंडिडेट आर एडवाइज not to be take cognizance of fake offer of appointment for job in ISRO। जो फर्जी एजेंट रहते हैं उनसे दूर रहने के लिए इन्होंने एक नोट दिया है। तो चलिए देखते हैं कि किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। फर्स्ट नंबर का पोस्ट है एविएशन मेडिसिन। इसके लिए एक पोस्ट है, UR के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पे दिया है MD इन एविएशन मेडिसिन फॉर अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन डिजायरेबल विथ MBBS डिग्री फॉर अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। सेकंड नंबर पोस्ट है स्पोर्ट मेडिसिन। इसके लिए भी एक पोस्ट है, ओपन कैटेगरी में। इसका एजुकेशन दिया है MD इन स्पोर्ट मेडिसिन फॉर द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन डिजायरेबल विथ MBBS डिग्री फॉर अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। थर्ड नंबर की पोस्ट है यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर। इसके लिए ओपन कैटेगरी में एक पोस्ट है, यहाँ पे दिया है MBBS फॉर अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट प्लस मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस। फोर्थ नंबर की पोस्ट है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। UR कैटेगरी में एक पोस्ट है, ME MTech इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विथ प्री एलिजिबल क्वालिफिकेशन BE BTech इन एनी डिसिप्लिन। फिफ्थ नंबर की पोस्ट है इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग। UR कैटेगरी के लिए दो पोस्ट है, ME MTech स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विथ प्री एलिजिबल क्वालिफिकेशन BE BTech इन एनी डिसिप्लिन। सिक्स नंबर की पोस्ट है सेफ्टी रिलायबिलिटी इंजीनियर। UR कैटेगरी में एक पोस्ट है, ME MTech सेफ्टी रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट BE BTech एनी डिसिप्लिन। सेवन्थ नंबर की पोस्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियर। UR कैटेगरी में तीन पोस्ट है, ME MTech इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट प्री इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन BE BTech एनी डिसिप्लिन। 8 नंबर की पोस्ट है सेफ्टी इंडस्ट्रियल सेफ्टी। UR कैटेगरी में दो पोस्ट है, ME MTech सेफ्टी इंडस्ट्रियल और इक्विवेलेंट BE BTech एनी डिसिप्लिन। 9 नंबर की पोस्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। UR कैटेगरी के एक पोस्ट है, ME MTech थर्मल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विथ प्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ऑफ द BE BTech एनी डिसिप्लिन। 10 नंबर की पोस्ट है मैकेनिकल में। टोटल 13 पोस्ट है। इसमें UR के लिए 5 पोस्ट है, OBC के लिए 2 पोस्ट है, SC के लिए 2 पोस्ट है, ST के लिए एक पोस्ट है, EWS एक पोस्ट है और ST के बैकलॉग की एक पोस्ट है। यहाँ पे दिया है फर्स्ट का डिप्लोमा इन मैकेनिकल फॉर अ रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड। 11 नंबर की पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे टोटल 11 पोस्ट है। इसमें से 4 पोस्ट ओपन के लिए रिजर्व है, 3 पोस्ट OBC के लिए रिजर्व है, SC के लिए 2 पोस्ट है, ST के लिए एक पोस्ट है, EWS के लिए एक पोस्ट है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फॉर द रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड। 12 नंबर की पोस्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल। इसमें 2 पोस्ट है, OBC के लिए एक पोस्ट है, UR के लिए एक पोस्ट है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर द रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड। 13 नंबर की पोस्ट है फोटोग्राफी सिनेमैट्रिक ग्राफिक। इसमें 2 पोस्ट है, UR के लिए एक पोस्ट है, SC के लिए एक पोस्ट है। इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन फोटोग्राफी सिनेमैट्रिग्राफी फॉर अ रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड। 14 नंबर की पोस्ट है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें एक पोस्ट है EWS के लिए, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन BSc इन
माइक्रोबायोलॉजी फॉर अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। 15 नंबर की पोस्ट है, ये टेक्नीशियन के लिए है। 15 नंबर की पोस्ट फिटर में है। टोटल 22 सीटें हैं, 22 वैकेंसी है यहाँ पे। इसमें 10 वैकेंसी यूआर के लिए, 6 वैकेंसी ओबीसी, 6 वैकेंसी ओबीसी, एससी के लिए 3 वैकेंसी, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 2 वैकेंसी। यहाँ पे मांगा है आपका एसएससी प्लस आईटीआई, एनएसी एनसीवीटी से पास होना ज़रूरी है और एनएसी भी ज़रूरी है इसमें। 16 नंबर की पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसमें 12 पोस्ट है। यूआर के लिए 7, ओबीसी 2, एससी 2, ईडब्ल्यूएस 1। इसमें भी 10 प्लस आईटीआई, एनएससी और एनसीवीटी से आपका आईटीआई होना ज़रूरी है। 17 नंबर की पोस्ट है एसी एंड रेफ्रिजरेशन, एक पोस्ट है यूआर कैंडिडेट के लिए, यूआर के लिए एक पोस्ट है। इसमें भी 10 प्लस आईटीआई, एनटीसी, एनएसी विथ ट्रेड फॉर एनसीवीटी। 18 नंबर की पोस्ट है वेल्डर, इसमें 2 पोस्ट है। ओपन के लिए एक, यूआर कैंडिडेट के लिए एक, ओबीसी के लिए एक। 10 प्लस आईटीआई, एनटीसी, एनएससी इन वेल्डर ट्रेड फॉर एनसीवीटी। 19 नंबर की पोस्ट है मशीनिस्ट, इसमें एक पोस्ट है यूआर कैंडिडेट के लिए। इसमें 10 प्लस आईटीआई, एनटीसी, एनएसी इन मशीनिस्ट ट्रेड फॉर एनसीवीटी। 20 नंबर की पोस्ट है इलेक्ट्रिकल, टोटल 3 पोस्ट है, यूआर के लिए 2, एससी के लिए 1। 10 प्लस आईटीआई, एनटीसी, एनएसी इलेक्ट्रिकल ट्रेड फॉर एनसीवीटी। 21 नंबर की पोस्ट है टर्नर, इसमें एक वैकेंसी है यूआर कैंडिडेट के लिए। 10 प्लस आईटीआई, एनटीसी, एनएसी इन टर्नर ट्रेड फॉर एनसीवीटी। 22 नंबर की पोस्ट है ग्राइंडर, इसमें एक पोस्ट है यूआर कैंडिडेट के लिए। 10 प्लस आईटीआई, एनटीसी, एनएसी विथ एनएसी इन ग्राइंडर ट्रेड फॉर द एनसीवीटी। 23 नंबर की पोस्ट है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इसमें 9 पोस्ट है। यूआर कैंडिडेट के लिए 5 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। 10 प्लस आईटीआई, एनटीसी, एनएसी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड इन एनसीवीटी। 24 नंबर की पोस्ट है ड्राफ्टमैन सिविल, इसमें टोटल 4 पोस्ट है। यूआर कैंडिडेट के लिए 1, ओबीसी 2, एससी 1। 10 प्लस आईटीआई, एनटीसी, एनएसी इन ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड। 25 नंबर की पोस्ट है सहायक राजभाषा यानी असिस्टेंट राजभाषा, इसमें 4 पोस्ट है। यूआर कैंडिडेट के लिए 2, ओबीसी 1, एससी 1। इसमें ग्रेजुएशन विद इन इसमें ग्रेजुएशन विद अ मिनिमम 60% मार्क, सीजीपीए ऑफ 6.32 ऑन द 10 पॉइंट स्केल। 26 नंबर की पोस्ट है राजभाषा, असिस्टेंट राजभाषा, इसमें एक पोस्ट है। ये केवल पोस्ट बेंगलुरु के लिए है। अभी देखते हैं कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 18 से 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो, इसमें एज रिलेक्शन भी मिलेगा। एमडी मेडिकल ऑफिसर के लिए 18 से 35, साइंटिफिक असिस्टेंट 18 से 30, टेक्निकल असिस्टेंट 18 से 35, साइंटिफिक असिस्टेंट 18 से 35, टेक्नीशियन के लिए 18 से 35 और इसको आप में आपका एज रिलेक्शन भी मिलेगा। और इसको आप इसका जो बेसिक है 21,700 से 69,100 लेवल 3 की पोस्ट है ये। और इसका यहाँ पे पूरा मूल वेतन बेसिक प्लस डीए के साथ में मूल वेतन दिया है इन्होंने, और 32,550 रुपीज़। ड्राफ्टमैन बी के लिए भी सेम है, 18 से 35 साल में लेवल 3 की पोस्ट है। इसका भी जो बेसिक प्लस डीए का जो पूरा वेतन होगा बेसिक मूल वेतन वो होगा, यानी बेसिक प्लस डीए से मिला के 32,550 रुपीज़। यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने कि इसका क्वालिफिकेशन और एजुकेशन तो देख लिया आपने। इसका एज लिमिट देते हैं, यहाँ पे दिया है एक सर्विसमैन जो पर्सन विद बेंच मार्क, यहाँ पे एक मिनट सॉरी पॉइंट छूट गया था। फॉर द SC/ST कैंडिडेट अपर एज लिमिट प्लस 5 ईयर्स एंड OBC कैंडिडेट अपर एज लिमिट प्लस 3 ईयर्स वेयर पोस्ट आर रिजर्व्ड इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी।
यहाँ पे एक सर्विसमैन पर्सन विद अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट विंडोज डिस्कवर्ड वुमन एंड वुमन judicially separate for their husband and who are not remarried are the eligible for the age election as per the state government of India orders. Candidate skipping upper age relaxation should produce related certificate are as issued by the completely authority. एरिया है जो बेसिक यानी पे एंड अलाउंसेस फॉर द एबोस पोस्ट यहाँ पे दिया है द एम्प्लॉयज अपॉइंटेड विद will be governed by the national pension scheme in the additional to the gross accumulated specified. ISRO provided free transport or transport allowances, limited house facility or house rent allowances etc, leave travel concession, group insurance etc, and extended sub-hazard canteen facility. ISRO always provide attractive medicine facility benefit to be employed and eligible dependent. जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंडेंट है उसको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी, यानी हाउ आपको क्वार्टर्स वगैरह सब कुछ मेडिकल फैसिलिटी अच्छा मिलेगा इसरो में. हाउ टू अप्लीकेशन यहाँ पे दिया है 19 सितंबर 2024 से 9 अक्टूबर 2024 तक इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन का साइट ओपन रहेगा. ये पूरा डेट दिया है. अप्लीकेशन आर रिसीव ओनली ऑनलाइन विल बी कंसिडर upon registration. Application will be provided within an online registration number which should be carefully prevised for future reference. जो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद में प्रिंट मिलेगा वो आपको प्रिंट पूरा संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पे ऑल पॉइंट भी देखते हैं. ऑल फ्यूचर्स कम्युनिकेशन टू बी कैंडिडेट शेल बी थ्रू his her registration email ID HSFC website only. The candidate are advised to check their email including SAM JAG folders regularly and visit HSFC website for time to time. HSFC will not be responsible for the non-receipt of any intimation sent provide as aforesaid and any restriction on the matter will be added. यानी आपको उन्होंने बोला है पूरी कि आपका ईमेल जो दिया होगा ईमेल आईडी वो आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपका कुछ मिसमैच ना हो जाए यानी एग्ज़ाम आ जाए और आपको पता ही ना चले तो टाइम टू टाइम वेबसाइट एंड मेल चेक करते रहना पड़ेगा आपको. पॉइंट नंबर से देखते हैं. ईमेल आईडी ऑफ द कैंडिडेट विल बी हैव टू बी प्रोवाइड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्टली एंड कंपल्सरी हॉल टिकट कॉल लेटर फॉर द रिटर्न टेस्ट फॉर दोस स्क्रीन इन विल बी सेंड बाय द ईमेल ओनली. जो ईमेल आईडी है वो आपको करेक्टली देना पड़ेगा और जो कैंडिडेट स्क्रीन इन हो गए उनको ही बाय मेल थ्रू यानी कॉल लेटर यानी रिटर्न टेस्ट का एडमिट कार्ड आ जाएगा. कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस बॉडी ETC हैव टू सेंड द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स. ये पॉइंट नंबर जो C है इसमें का जो पार्ट है ये पार्ट इस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का पार्ट इस ये कैंडिडेट के है जो ऑलरेडी जॉब पे है, यानी जो ऑलरेडी जॉब पे है उनके लिए है. वो यानी जो इसरो में जाना चाहते हैं जॉब के लिए उनके लिए है और उनको NOC प्रोवाइड यानी सबमिट करना पड़ेगा जो ज्वाइनिंग के टाइम पे. पेमेंट एप्लीकेशन पेमेंट के देखते हैं. पेमेंट का दिया है यहाँ पे वो भी देखते हैं. देयर आर इज़ नो रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपीज़ फॉर द पोस्ट ऑफ द 1 to 14 के लिए 250 रुपीज़ है. हाउ ओवर इंटेलिजिबल और द कैंडिडेट हैव टू अनफॉरली पे 750 रुपीज़ पर एप्लीकेशन एज प्रोसेसिंग फ़ी. द प्रोसेसिंग फ़ी विल बी refundable only for those candidates whose appear in the written test interview under. यानी 1 to 14 के लिए 700 यानी प्रोसेसिंग फ़ी है और 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है.
application fee women SC ST PW ex serviceman after the deducting for the application fee in respect to all other candidates 500 रुपीज़ अदर कैंडिडेट के लिए है और 750 रुपीज़ SC ST के लिए ये जो है वो रिफंडेबल होगी। पोस्ट कोड यहाँ पे दिया है इनो देयर और नो रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी इन 100 रुपीज़ फॉर द पोस्ट 15 to 26 के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है और इंटेलिव ऑफ द कैंडिडेट अनफॉर्चुनेटली पे 500 रुपीज़ as per application processing fee. The processing fee will be refundable only to the candidate who appear in the written test. ये जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो है 15 to 26 में जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल है और प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 500 रुपीज़ है। अगर आप रिटर्न टेस्ट अटेम्प्ट करने जाते हैं तो आपको 500 रुपीज़ रिफ़ंड आएंगे। प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो refund in full for the candidate who are the expended for the payment for the application for the SC ST PWD ex serviceman। SC ST PWD ex serviceman को जो 500 रुपीज़ है प्रोसेसिंग फ़ी वो रिफंडेबल आ जाएगी और अदर कैंडिडेट के लिए 400 रुपीज़ रिफंड आ जाएगी। यहाँ पे और पेमेंट जो है अपने ऑनलाइन नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया है और आगे नीचे थोड़ा पोस्ट कोड वाइज कैसा रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस वो दिया है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया है पोस्ट कोड वाइज। मेडिकल ऑफिसर के लिए स्क्रीनिंग इंटरव्यू, मेडिकल ऑफिसर SC के लिए स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू, साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू, टेक्निकल असिस्टेंट रिटर्न प्लस स्किल टेस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट रिटर्न प्लस स्किल टेस्ट है, टेक्नीशियन भी रिटर्न प्लस स्किल टेस्ट, ड्राफ्ट्समैन भी रिटर्न टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट, असिस्टेंट राजभाषा रिटर्न प्लस स्किल टेस्ट। यहाँ पे एक नोट दिया है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटर्न टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड इन इंटरव्यू स्किल टेस्ट रेगुलरली in 1:5 ratio within a minimum 10 candidates for the category wise number of vacancies। यानी जो रिटर्न टेस्ट में पार्टिसिपेट हो गए रिजल्ट लगेगा यानी स्किल टेस्ट के लिए वो 1:5 का रेशो में वैकेंसी के हिसाब से आपका रिजल्ट लगेगा। या फॉर जनरेशन ऑफ the final panel in respective to for the post code 4 to 9 50% weightage shall be given in the written test marking 50% weightage to interview। और यहाँ पे और क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का टेम्पलेट दिया है इन्होंने कि क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा। तो इसमें देख सकते हैं कि एरिया डिसिप्लिन वाइज रहेगा, ये पार्ट ए और पार्ट बी के हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें टोटल जो है वो 60 क्वेश्चन रहेंगे। 60 क्वेश्चन में से 75 मिनट्स का ये यानी ये साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए है, ये अपने टेक्नीशियन पोस्ट के लिए नहीं है। टेक्नीशियन पोस्ट का मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे दिया होगा इन्होंने टेक्नीशियन पोस्ट का। हाँ, असिस्टेंट कैटेगरीज साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट कैटेगरीज एंड टेक्नीशियन ड्राफ्ट्समैन कैटेगरीज। यहाँ पे टेक्नीशियन और टेक्नीशियन भी ड्राफ्ट्समैन भी गए देख सकते हो। 90 मिनट्स MCQ टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे, 80 MCQ क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट्स का इसमें टाइम रहेगा। इसका टोटल 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा और 1/3 अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 मार्क नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। क्वालिफाइंग नेचर ओनली विल बी कंडक्टेड बाय 100 मार्क। जो स्किल टेस्ट रहेगा वो क्वालिफाइड नेचर का 100 मार्क का स्किल टेस्ट रहेगा, यहाँ पे ऐसा दिया है। और जो पासिंग क्राइटेरिया है इनका, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 32 मार्क्स का क्राइटेरिया है और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 24 मार्क का क्राइटेरिया है रिटन टेस्ट में। स्किल टेस्ट में अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 150 मार्क का
क्राइटेरिया है स्किल टेस्ट में। और जो रिजर्व कैंडिडेट के लिए है वो 40 मार्क्स का ये है क्राइटेरिया इसमें। यहाँ पे सिलेबस का जो पॉइंट दिया है इन्होंने, द सिलेबस विल बी टेस्ट रिटर्न टेस्ट विल बी शेल बी करिकुलम बेस्ड। द रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय सच अ वे for the theoretical and the practical knowledge of candidate. The testing covering both the breadth of the different of curriculums. स्किल टेस्ट का जो दिया है ये भी बताता हूँ। स्किल टेस्ट विल बी प्रॉपरली ऑन गो नो गो बेसिस ऑन एंड मार्क ऑब्टेन्ड इन द स्किल टेस्ट शेल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन। स्किल टेस्ट है वो प्रॉपरली गो एंड नो गो बेसिस का है। इस पर आप ये नहीं यानी कंसिडर नहीं हो पाएगा, यानी आप कंसिडर नहीं कर सकते कि स्किल टेस्ट से सिलेक्शन हो जाएगा करके। द स्किल टेस्ट विल बी इक्विवेलेंट ऑफ ऑन 100 points with each scale within the minimum 50% reserve 50% unreserved or 40% the reserve post of qualification for the final selection will be done against qualified candidate properly on the basis of mark obtained in the written test of post code 10 to 24th for the candidate who is qualify in the post skill test with minimum 50% UR and 40% unreserved post marks increment shall be done in the order of the mark obtained in the written test object to the number of the वैकेंसीज के हिसाब से इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि रिजर्व यूनियन ने जो क्राइटेरिया दिया है स्किल टेस्ट का ओपन कैंडिडेट के लिए 50% पॉइंट का और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 40% पॉइंट का, ये वैकेंसीज के बेस पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पे और दिया है कि इन केस ऑफ टाई इन द रिटन टेस्ट मार्क शैल बी टाई ब्रेकर्स विल बी अप्लाइड ऑन आफ्टर देन अदर ऑन नीड टू बेसिस। यानी टाई अगर होता है रिटन टेस्ट में तो कैसे उसका पूरा ये किया जाएगा इम्प्लीमेंट, वो भी दिया है। एकेडमिक स्कोर ऑफ द नोटिफाइड क्वालिफिकेशन, यानी आपका जो मैट्रिक 10th क्लास में कितने मार्क्स है ITI ऐसे, इसके हिसाब से टाई बेसिस पे अगर टाई होता है दोनों कैंडिडेट में कुछ एग्ज़ाम में होता है तो उस हिसाब से ये किया जाएगा इनका। ये असिस्टेंट राजभाषा का कुछ ज़रूरी नहीं है टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन का देखते हैं। और हाँ यहाँ पे दिया है कि जो ये एग्ज़ाम शायद ऑनलाइन हो सकता है क्योंकि इसमें एग्ज़ाम सेंटर दिए हैं। टोटल कितने एग्ज़ाम सेंटर है? टोटल 19 एग्ज़ाम सेंटर है। जैसे कि आप देख सकते हो पूरे मेट्रो सिटीज़ में एग्ज़ाम सेंटर है, टोटल 19 एग्ज़ाम सेंटर है यहाँ पे। और दिया है कैंडिडेट आर एडवाइज टू द चॉइस 5 सिटीज़ इन द ऑर्डर ऑफ द रेफरेंस एनी वन ऑन द एबो। यानी 5 सिटी के आप एग्ज़ाम सेंटर चॉइस कर सकते हो, उसमें से आपको एक एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। अलॉटमेंट फॉर द एग्ज़ाम सिटीज एज पर ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट विल बी strictly subject to the administrative examination in case it is not a favorable for the accommodate any candidate in option for the CTC it will be examined for the next favorable examination center as per the candidate's choice if it is not possible। यानी आप अगर एक एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करते हो, अगर आपको दूसरे एग्ज़ाम सेंटर का यानी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरे को वो चाहिए, तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये प्रॉपरली दिया है उन्होंने। और यहाँ पे एक दिया है दिस डिसीजन ऑफ HFC ऑन द मैटर विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन कैंडिडेट। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं इन्होंने। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट है, मैं डिस्क्रिप्शन में एडवर्टाइज दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।